नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति क्यों है, क्यों अमेरिका की अर्थव्यवस्था पिछले कई दशकों से दुनिया में नंबर 1 बनी हुई है, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग यही जवाब देते हैं कि अमेरिकी डॉलर की वजह से। अमेरिका अपने डॉलर को बहुत ही मजबूत बनाकर रखता है और उसी के दम पर उसने इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी करी है। लेकिन मैं जब उन्हीं लोगों से पूछता हूं कि अमेरिकी डॉलर कैसे मजबूत है, तो फिर वो चुप हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बताता हूं अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़। दरअसल आपने ये बात नोटिस करी होगी कि अमेरिकी कंपनियां जिस भी बिजनेस में आती हैं वहां पर झाड़ू मार देती है, मतलब बाकी सभी कंपटीटर का सफाया कर देती है। उदाहरण के लिए पेप्सी और कोका कोला को ही ले लीजिए। पूरी दुनिया के अंदर 2 यही सबसे बड़े ब्रांड हैं सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लीजिए, अमेरिकी कंपनियों का एकदम एकाधिकार है, बिल्कुल डोमिनेंस है पूरी दुनिया में। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां आपको अमेरिका की मिलेगी। इतना ही नहीं, खाने पीने की चीजों में ही देख लीजिए आप, बर्गर पिज्जा के जितने भी आपको बड़ी फ्रेंचाइजी मिलेगी, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, ये सारी की सारी अमेरिकी हैं। और एक और खास बात, जहां पर अमेरिकी कंपनियों को टक्कर मिलती है तो ये अपने ओपोनेंट को ही खरीद लेते हैं। जैसे कि भारत में फ्लिपकार्ट और अमेजोन थी, अमेजोन को फ्लिपकार्ट टक्कर दे रही थी, लेकिन एक और अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट आई और उसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। यानी कि भारत के अंदर ई कॉमर्स सेक्टर में एक अधिकार हो गया अमेरिका का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मेन सवाल यह है कि इन कंपनियों से अमेरिका को क्या फायदा मिलता है। तो फायदा ये मिलता है कि ये कंपनियां दुनिया भर में व्यापार करती हैं और अरबों खरबों डॉलर कमाकर अपने देश वापस ले जाती हैं, जिससे कि अमेरिकी डॉलर भी शक्तिशाली बना रहता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था हद से ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस समय भारत को इन सभी अमेरिकी कंपनियों की इतनी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर इस समय 100 ऐसे नए स्टार्टअप खुल चुके हैं जिनमें से हर एक की वैल्यू कम से कम $1 अरब है। यानी कि लगातार भारत के अंदर नई कंपनी आ रही हैं जो बड़ी बनती जा रही हैं। ऐसे में आज नहीं तो कल हम इन अमेरिकी कंपनियों को टक्कर जरूर देंगे। लेकिन एक ऐसा यहाँ पर मामला है जहां पर कोई कंपनी काम नहीं कर सकती। भारत सरकार को ही अमेरिका की ये डोमिनेंस तोड़नी होगी, क्योंकि चीन ने ये कोशिश की थी, चीन की ताकतवर कंपनियों ने कोशिश की थी, वो फेल हो गए थे। लेकिन भारत धीरे धीरे ग्राउंड गेन कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है कार्ड बिजनेस का। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं वो आपको कभी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देते होंगे, तो उनमें से मैक्सिमम आप पाएंगे या तो मास्टर कार्ड का होगा या वीजा का होगा, और ये दोनों ही कंपनियां अमेरिकी हैं और दुनिया भर के कार्ड बिजनेस पर इन दोनों कंपनियों का एकाधिकार है। और आपको बता दूं कि इन 2 कंपनियों का सालाना रेवेन्यू इस कार्ड के बिजनेस से ही करीबन $60 अरब के आसपास होता है। यानी कि भारत का जितना टोटल रक्षा बजट होता है ना, लगभग उसके आसपास का। लेकिन असली खेल उससे भी बड़ा है। दरअसल इन कार्ड के बिजनेस के जरिए इन दोनों कंपनियों के पास दुनिया भर के करोड़ों लोगों का महत्वपूर्ण डाटा है। वीजा और मास्टर कार्ड को पता है कि आप कहाँ कितना पैसा खर्च करते हैं, आप क्या क्या चीजें लेना पसंद करते हैं, आपकी महीने की इनकम कितनी है, आप कितना उसमें से खर्च करते हैं, कितना सेव करते हैं। हर एक चीज का डाटा इन 2 कंपनियों के पास है। और आप सभी जानते हैं डाटा इज न्यू ऑयल, यानी कि डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। इस डाटा को बेचकर ये दोनों कंपनियां अरबों खरबों डॉलर कमा सकती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन दोनों कंपनियों की डोमिनेंस बहुत बड़ी है। कोई छोटी सी कंपनी या कोई व्यक्ति उठकर इन दोनों कंपनियों को टक्कर नहीं दे सकता। इसके लिए गवर्नमेंट की बैकिंग बहुत जरूरी है और भारत की भी इस बिजनेस पर काफी लंबे समय से निगाह थी और इसीलिए सरकार ने पिछले 1 साल से रुपे कार्ड को बहुत ही एग्रेसिवली प्रमोट करना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में भारत के अंदर जितने भी डेबिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर रुपे कार्ड है। यानी कि भारत के अंदर तेजी से रुपे कार्ड फैल रहा है। लेकिन दिक्कत यह थी कि अगर आपके पास रुपे कार्ड है ना, तो आपका ये एटीएम या डेबिट कार्ड दूसरे देशों में चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी देशों ने इसे अभी नहीं अपनाया है और इसीलिए सरकार ने पिछले 6 महीनों से कई देशों के साथ डील करी। जैसे कि नेपाल में एक्सेप्ट किया गया, बांग्लादेश में बात चल रही है, इसके अलावा मालदीव में एक्सेप्ट किया गया, यहाँ पर कई और साउथ ईस्ट एशियन देशों की बात चल रही है। यूएई ने
सबसे महत्वपूर्ण, यूएई ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर एक्सेप्ट होना बड़ी बात थी। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। आज खबर आई है कि भारत और ओमान के बीच में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, और उस बैठक में भारत ने प्रपोज किया है रुपए कार्ड को, और बताया जा रहा है कि ओमान आने वाले कुछ समय के अंदर ही भारत का रुपए कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा। भारत यहां भी नहीं रुकने वाला। हम लगभग चाहते हैं कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो वहां सभी देशों में हमारा रुपए कार्ड एक्सेप्ट हो जाए। वहीं भारत के इस एग्रेसिव प्रमोशन की वजह से अमेरिका की कंपनी मास्टर कार्ड और वीजा परेशान हैं। वो अपनी अमेरिकी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भारत सरकार रुपए कार्ड को प्रमोट करके हमारा बिजनेस ठप करने में लगी हुई हैं। और इन दोनों कंपनियों को सबसे बड़ा डर ये है कि भारत की जो मार्केट है तेजी से ग्रो हो रही है। ऐसे में 130 करोड़ लोगों का मार्केट इनके हाथ से अगर निकल गया तो इनकी बैंड बज जाएगी, इनका बहुत सारा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन इस समय भारतीय सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। हम अपना रुपए कार्ड प्रमोट कर रहे हैं, वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यानी कि कार्डलेस ट्रांजैक्शन के लिए हम अपना यूपीआई मेथड भी कई देशों में प्रमोट कर रहे हैं, और कई देशों में इसे एक्सेप्ट भी किया गया है। तो यानी कि पेमेंट सिस्टम के मार्केट में भारत तेजी से बढ़ रहा है, अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।